अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अपने घरों में महफूज होंगे इंशाल्लाह। आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसके लिए अपनी किताब चंपा का सफ़ा नंबर 12 खोलिए। सफ़ा नंबर 12 पे जो सबक है वो है चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। चचा छक्कन का किरदार मज़ाहिया किरदारों में बहुत अहमियत का हामिल है। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। चची एक दो बार नहीं, बीसियों मरतबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो चीज़ चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हैं, दूसरों को भी हलकान करते हैं। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते और चिढ़कर कहते, भला साहब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारी। लेकिन दखल दर माकूलात का उन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज है कि जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार। आज दोपहर को सुनिए, चची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था। उसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चची ने कहा, बरीठन आज जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन बोली, बीबी जी बरीठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो 10-15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा, अब हो जो हो सो हो, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चची की बात सुन पाई। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे, झट उधर आ पहुँचे। बोले, क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को? हम दिए देते हैं। चची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने देना, हलकम डालोगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं। चचा कब रुकने वाले हैं भला? बोले, वाह कोई बात है ये कौन सा ऐसा काम है, अभी निपटाए देते हैं। चची बुड़बुड़ाती हुई करवट लेकर पड़ रही और चचा चले धोबन को कपड़े देने। ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं, खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नज़र आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा या नीचे फैलाकर देख लिया। कमबख्त पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियाँ उठाकर अलमारी के ऊपर नज़र डाली। मालूम होता था आज चचा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे। लेकिन आखिर कब तक? कपड़ों की तलाश में असबाब कोठरी में गए थे। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकामात। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई। एक एक कोना देख लीजियो, दालान में ढेर लगा दो सबका। बंधु तू हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला। और सुनो ना, वो छुट्टन या बन्नू का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो। और देख एक बुनियान हमारे आतिशदान में रखा है, बूट पहुँचे थे, उससे भी वो भी लेता आना। जा भाग कर जा। अमामी तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजियो। ये बदमाश कपड़े रखने की नई से नई जगह निकालते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? वो छुट्टन लीजिए मुलाहिजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है, कोयलों में जा घुसा था। उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैले कपड़े यहाँ ला कर रख। और ये बन्नू किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया तुम लोगों को, जहाँ काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। चलो अंदर, एक कागज़ और पेंसिल ला कर दो हमें, आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों की गिलाफ निकाल कर लाओ। गर्ज 1 मिनट में घर की ये हालत हो गई, गोया आँख मिचौली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, कोई कपड़े तौलिया उतार लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सीटी गुम है, टक्करें लग रही हैं। तो बच्चों आज का सबक यहीं तक। अब आपने यूँ करना है कि सबक को पढ़ाई करते वक्त तलफ़्फ़ुज़ और तासरात का ख्याल रखना है। कल मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।